हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं। ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने। जेएनयू ने विभिन्न नॉन टीचिंग पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। तो देख लेते हैं टोटल कुल पदों की संख्या जो होने वाली है वो 267 होने वाली है और इसमें 35 प्रकार के टोटल ये पद होने वाले हैं। तो पहले हम जो आपके काम की वैकेंसी हैं उसी पे सीधा हम ले चलते हैं आपको। ऊपर वाली जितनी वैकेंसी हैं ये कम कम एक एक दो दो वैकेंसी है और एक्सपीरियंस अधिकतर वैकेंसी में मांगा गया है। एसओ की एक वैकेंसी है, पीएस की भी 2 वैकेंसी हैं, सीनियर असिस्टेंट की 8 वैकेंसी हैं और पीए की भी 8 वैकेंसी हैं। इसके अलावा सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की 7 वैकेंसी हैं और असिस्टेंट की 5 वैकेंसी हैं। स्टेनोग्राफ़र की 20 वैकेंसी है, ये एकदम ओपन भर्ती होने वाली है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लैब असिस्टेंट की 4 वैकेंसी हैं और वर्क्स असिस्टेंट की 19 वैकेंसी हैं। लिफ्ट ऑपरेटर की 2 वैकेंसी हैं। जूनियर असिस्टेंट सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें होने वाली हैं, जूनियर असिस्टेंट की 46 वैकेंसी हैं। कुक की भी 27 वैकेंसी हैं। एमटीएस की 15 वैकेंसी हैं। मेस हेल्पर की भी 30 वैकेंसी हैं। इंजीनियरिंग अटेंडेंट के लिए भी 30 वैकेंसी हैं। लैब अटेंडेंट की 8 और लाइब्रेरी अटेंडेंट की 2, एनिमल अटेंडेंट की 4, ग्राउंड्समैन की 3 और एंटी मलेरिया वर्कर की 4। तो टोटल कुल मिला के 267 वैकेंसी का ये नोटिफिकेशन आज ही जारी किया गया है। अब क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। जो जिसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है उसकी हम आपको क्वालिफ़िकेशन दिखा देते हैं। सेक्शन ऑफिसर में एक्सपीरियंस मांगता है या तो लेवल 6 में 5 साल का होना चाहिए या फिर 3 साल का होना चाहिए सीनियर असिस्टेंट में, या फिर लेवल 4 में 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीएस में भी स्टेनो का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। ये सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है जो लेवल 4 में जॉब कर रहे हैं उनके लिए। स्टेनोग्राफ़र बैचलर डिग्री मांगी गई है, साथ ही आपको स्टेनो आनी चाहिए और टाइपिंग आनी चाहिए, जो कि आपको 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन दी जाएगी। और इसका जो ट्रांसक्रिप्शन करना होगा आपको 50 मिनट में करना होगा इंग्लिश का और 65 मिनट में हिंदी का। लैब असिस्टेंट में आपका बैचलर डिग्री, साथ ही इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। बिना एक्सपीरियंस वाली पोस्ट की बात करें तो हम जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी होने वाली है। बैचलर डिग्री इसमें मांगी गई है आपकी, साथ ही टाइपिंग आपको आनी चाहिए या तो इंग्लिश की या फिर हिंदी। इसके अलावा आपकी जो एमटीएस की वैकेंसी है उसमें केवल आपका 10th पास मांगा गया है। और जो लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी है उसमें भी आपका 10+2 होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ में। तो फ्रेंड्स, ये आपकी वैकेंसी थी। टोटल 35 प्रकार की वैकेंसी हैं। अब हम देख लेते हैं फ़ीस के बारे में। तो पोस्ट जो ग्रुप ए की पोस्ट हैं उसमें आपकी फ़ीस मांगी गई है UR EWS OBC के लिए 1500 रुपये, SC ST वीमेन के लिए 1000 रुपये। जो ग्रुप बी और सी की वैकेंसी होने वाली है उनके लिए UR EWS OBC के लिए 1000 रुपये, SC ST वीमेन के लिए 600 रुपये। PWD कैटेगरी के लिए कोई फ़ीस नहीं मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन सभी के लिए, पहली बात तो 40 इयर्स तक एज लिमिट रखी गई है और उसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन है वो SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD कैटेगरी के लिए 10 साल। और जो PWD OBC SC ST से बिलोंग करते हैं उनको जो है प्लस उस कैटेगरी का भी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसका ये है, जो भी OBC NCL कैटेगरी के हैं उनका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही होना चाहिए। तो जिन्होंने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है OBC वाला नया वाला, तो वो बनवा लें, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। आवेदन आज से ही शुरू हो गए हैं और जो आवेदन की लास्ट डेट है वो 27 जुलाई रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप इनकी ये वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, इस पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो वर्किंग कैंडिडेट हैं उनके लिए NOC का फॉर्मेट दिया गया है और बिना NOC के जो है आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये NOC आप जो है ज़रूर बनवा लें पहले ही। सिलेबस जो है ये पेपर 1 का, इसमें जो कॉमन सिलेबस होने वाला है जिसमें जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 35, मैथमेटिकल एबिलिटी के 35,
इंग्लिश या हिंदी कोई एक लैंग्वेज आपको चूज़ करनी होती है, उसके 30 क्वेश्चंस आएंगे और कंप्यूटर अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे और ये 300 मार्क्स का आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें कुछ पोस्ट के लिए जो है पेपर 2 भी होगा। जो पोस्ट दी हुई हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सेक्शन ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट, सिस्टम एनालिस्ट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, मतलब जो ये 9-10 पोस्टें लगभग दी हुई हैं। टोटल 16 पोस्टें हैं। इनका जो है पार्ट बी भी होगा, जो कि इनके काम से रिलेटेड ही इसमें प्रश्न आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो इंजीनियरिंग वाला है उसमें से PWD और GFR, जैम, ये सब प्रश्न आने वाले हैं। और बाकी जो आपका PS, PA, स्टेनो है, इनमें स्किल टेस्ट होगा आपका स्टेनोग्राफी का, और साथ ही उसकी ट्रांसक्रिप्शन करनी होगी। और असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट के लिए टाइपिंग होने वाली है, जो कि 35 वर्ड इंग्लिश में या फिर आपका 30 वर्ड हिंदी में होनी चाहिए। इसके अलावा ग्रुप ए पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू भी होगा, जो कि 100 मार्क्स का होने वाला है। क्वालिफाइंग मार्क्स आपके रखे गए हैं EWS जनरल के लिए 40%, OBC के लिए 35% और SC ST के लिए 35%। तो फ्रेंड्स, ये थी मतलब बहुत ही बढ़िया वैकेंसी JNU की। इन्होंने 2023 में भी वैकेंसी कराई थी। बहुत ही फास्ट प्रोसेस होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी वैकेंसी के इच्छुक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं 27 जुलाई से पहले। साथ ही हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी कराएंगे अपने YouTube चैनल के माध्यम से। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस